हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 नोटिफिकेशन के बारे में और फॉर्म फिलअप आपके कब से स्टार्ट होंगे और आपका जो है न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और बीएड डीएलएड और इसके अलावा जो भी है एनआईओएस वाले हैं उनका क्या करना है, उनको अब आगे क्या करना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर्म फिलअप, एग्जाम डेट, सिलेबस या न्यू चेंजेस की बात करेंगे कि क्या असल में कुछ न्यू चेंजेस ऐसे वाले चेंज हुए हैं जो आप पर प्रभाव डालेंगे या सिर्फ आपका जो है उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। अगर चेंज हुआ भी है तो फर्क नहीं पड़ रहा उनसे, क्योंकि ये नए चेंजेस नए नियम कर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। एक्चुअल में मैं खुद सोशल मीडिया देखता हूं तो यूट्यूब पे हर कोई कि सीटेट में ये बदल गया, सीटेट में वो बदल गया, सीटेट में ये नया आया है। क्या नया आया है आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एक्चुअल में कुछ नया है भी या नहीं है या सिर्फ वहम है, कितना है, अगर है तो सारी चीजें इस वीडियो में आज क्लियर करेंगे। उसके अलावा ये तो चीज हुई कि सारी जानकारी, उसके अलावा कुछ ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जो हमारे नए बच्चे ऐड हो रहे हैं चैनल पे और जो इस बार सीटेट फेल हुए हैं, कुछ फ्रेशर्स होंगे उनमें बहुत सारे, है ना। तो उनको अभी बहुत सारे सीटेट के बारे में पता नहीं है, तो छोटे छोटे उनके कुछ सवाल है जो व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आजकल मैसेजेस आ रहे थे। मैं भी लाइव क्लास में आपसे कह भी रहा था ना कि व्हाट्सएप मेरा हैंग चल, मतलब मेरा फोन हैंग चल रहा है, कमेंट भी ऐसे आ रहे थे रुक रुक के। 4,000 के आसपास मैसेजेस हैं बच्चों के, 3 से 4 हजार के बीच में मैसेजेस हैं। तो इतने सारे मैसेजेस का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, कम से कम 4-5 दिन मुझे लग जाते, सबका रिप्लाई मैं करता तो। और फिर कॉमन सवाल है तो मुझे लगा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं 2-3 मिनट की, तो सभी लोग देख लेंगे, उसको समझ जाएंगे चीजों को। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो भी, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, कोई आप बहुत सारे नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे, तो हमने सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट सीटेट की, सीटेट जुलाई 2024 की, तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई है। और अभी से आप सबसे मैं यही कहूंगा कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, स्टार्ट बिल्कुल अभी से, ताकि एकदम से आपका बेस बन जाए और तैयारी बहुत बेहतरीन हो और रिस्क खत्म हो जाए कि सीटेट का डर खत्म हो जाए। सीटेट 100% पास होगा। इस बार तैयारी आपकी बहुत भयंकर होने वाली है। तैयारी तो हमने पिछली बार भी बहुत भयंकर की है। 71.4% बच्चे हमारे पास है, मतलब कम से कम जबरदस्त से भी जबरदस्त रिजल्ट है। मतलब जो बच्चे हमारे पास ऐड हो गए थे वो पास हो गए सारे के सारे। तो इस बार क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम कॉन्सेप्ट क्लासेस लेके चल रहे हैं, आपके मैथ की, साइंस की, एसएसटी की और भी ईवीएस हो गया आपका, सारे सब्जेक्ट की, सीडीपी वगैरह की कॉन्सेप्ट यानी कि थ्योरी क्लास, जिसको लेक्चर वीडियो कहते हैं, थ्योरी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। बल्कि कुछ सब्जेक्ट की हमने स्टार्ट कर भी दी है, तो उनको आप देखेंगे तो बेसिक से बेस बनेगा आपका और एकदम भयंकर वाली तैयारी होगी। इस तरह की तैयारी आपने पहले नहीं की होगी। सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से काम नहीं चलता और लास्ट में तैयारी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। आपको अभी से तैयारी के लिए जुड़ना पड़ेगा साथ में, और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तैयारी करेंगे तो बेहतरीन तैयारी होगी, रिजल्ट आपका निकलेगा एकदम 100%, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आप क्लासेस अभी से स्टार्ट करो, बस आप यूट्यूब पे सर्च करो सीटेट कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के, और ये वीडियो आपके सामने आ जाएगी। देखो, क्लास 1, क्लास 2, इस तरह से। इसके अलावा प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो देखो फ्री में। सारा कंप्लीट कोर्स आपको, पेड से भी बेहतर कोर्स फ्री में दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको। एकदम एक एक टॉपिक वाइज क्लास दे रहा हूँ आपको, सारी चीजें एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से आप देखोगे, आपको मजा आएगा, सीखने को मिलेगा सारी चीजें एकदम आपका भयंकर तरीके से। उसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल करा दिए हैं आपको। एससी टीचर एकेडमी ऐप है हमारा, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करो, फोन नंबर डाल के लॉगिन करो, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। इन नोट्स के अंदर से ही अभी आपका लास्ट पेपर में 126 नंबर आपके जो है सेकंड, 126 फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में आपके 122 नंबर नोट्स में से फंसे हैं। तो नोट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ सकते हैं। तो नोट्स इस बार लो अभी से और उनको एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। पूरा पेपर नोट्स में से फंसेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लास में समझा दूंगा, मतलब ही नहीं बनता कि सीटेट रुक जाए। सीटेट 100% आपका निकलेगा। ये काम कर लो, सीटेट आपका पास होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, जो भी नए बच्चे हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, साथ में बेल आइकन दबा लो, है ना। क्योंकि सब्सक्राइब रखो, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा। 2 दिन क्लास करके देख लो, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा। सिर्फ 2 दिन में आपको लगेगा कि सीटेट निकल जाएगा। 2 दिन में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बार सीटेट नहीं रुकेगा। 2 दिन क्लास कर लेना, बाद में चाहे छोड़ देना, कोई नहीं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, मेरे कहने से इस बार बात मान लो, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे अगर बात करें हम, तो कुछ कंफ्यूजन है छोटे छोटे आपके, जो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं एपियरिंग वाले, वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या हमारा सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम अभी से अपने बीएड की पढ़ाई करें या हम सीटेट की तैयारी स्टार्ट कर दें, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप एपियरिंग में हैं, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी, डीएड या बीए बीएड, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने एडमिशन ले लिया है, सिर्फ एडमिशन, ठीक है, तो आपका जो है आप वैलिड हो जाएगा आपका, ठीक।
आपको कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकंड में है, फोर्थ सेमेस्टर में है। ये आपका जो है आपका एनसीटीई का ये कानून बना है, एनसीटीई का नियम है कि आपने अगर किसी भी टीचिंग कोर्स में एनरोल कर लिया तो आपका सीटेट वैलिड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही। ठीक है, अब आप सीटेट दो और सीटेट की तैयारी करो। और वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम आपकी वैलिडिटी है। ठीक है, एक बार आपने सीटेट पास कर लिया, जिंदगी भर काम आएगा आपके। दोबारा अगर आपको नंबर बढ़ाने के लिए देना है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर पास है तो पास दोबारा नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा बीएड डीएलएड वालों का आपका सबको पता चल गया, आपका कोई इसमें बदलाव नहीं है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बीएड वाले सेकंड पेपर देंगे और डीएलएड वाले दोनों पेपर दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना सही अंतर है, और कोई अंतर नहीं। और जो डिप्लोमा वाले हैं, डीएड वाले, वो फर्स्ट पेपर दे लो, बस उसका इतना ही है इसमें। ठीक है, अब बात करें एज लिमिट की, क्योंकि बहुत सारी जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या बच्चे नहीं कहेंगे, मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एज लिमिट के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि सीटेट में कितनी एज लिमिट तक पेपर भर सकते हैं। नो एज लिमिट, सीटेट में आपकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। आप चाहे 50 साल के हैं तब भी आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप ये सोचेंगे कि हम सीटेट का पेपर तो दे देंगे, लेकिन क्या वैकेंसी में वैलिड होंगे? हाँ, वैकेंसी में एज की दिक्कत आती है। तो जैसे डीएसएसबी है, उसमें 30 साल उम्र है आपकी, 30 साल के बाद आप नहीं भर पाएंगे सीट यहाँ दिल्ली में आप। लेकिन यूपी में अगर आप हैं तो 40 प्लस भी आप हो गए हैं तो ओबीसी जनरल की 40 है आई थिंक, और अगर ओबीसी एससी में है तो 44 46 तक आप जो है बिहार में भी और यूपी में भी भर सकते हैं। तो स्टेट लेवल पे आप 40 प्लस में भी मेरे ख्याल से 45 या 46 तक आपके आप जो है भर पाते हैं एग्जाम। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको, एज लिमिट अगर है भी तो तब भी आप तैयारी करो, अच्छे से हो जाएगा काम आप। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा जो आपके बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपका जो है मैं बताऊं आपको तो अप्रैल के एंड में आपका जो है एंड ऑफ अप्रैल का आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। एग्जाम डेट की बात करें तो जुलाई के एंड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और सिलेबस की बात करें कि सिलेबस में कुछ चेंज है या नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। तो सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं है, तो अभी आप तैयारी उसी हिसाब से करो जैसे करते थे हम। और जो बाकी सिलेबस की चिंता आप छोड़ दो, मैं आपको जो क्लासेस करा रहा हूँ उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहो, बिल्कुल आपका सीटेट पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मत सोचो। अब बात रही नए बदलाव की कि क्या नया बदलाव है, ये बहुत ज्यादा जो है आपका दिमाग खराब कर रहा है आजकल। तो मैं आपको बता दूं, देखो छोटा सा एक परिवर्तन, एक नियम आया है, और वो भी बहुत बड़ा नियम नहीं है, और वो ये है कि अब 9 10th और 9 से लेकर 12th वाली कक्षा के लिए भी सीटेट आपको पास करना पड़ेगा। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 9 से 12 तक पहले जो है आपका सीटेट जरूरी नहीं था, कंपलसरी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि करना पड़ेगा। लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ, ये सिर्फ आपका जो है डिस्कस हुआ है एनसीटीई की मीटिंग में, लेकिन लागू नहीं हुआ। अभी लागू नहीं हुआ, अभी जो जुलाई में आपका पेपर होगा वो 2 ही पेपर होंगे। अब आपका हमें मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो है ये नोटिस जब फॉर्म फिलअप होंगे तो हो सकता है तब तक ये नियम लागू हो जाए। अभी लागू नहीं हुआ, तो अभी सिर्फ फोकस करो आप फर्स्ट पेपर पे और सेकंड पेपर पे, 2 पेपर पे जो आपके सीटेट होते थे। इसके अलावा सीटेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप ये चेंजिंग वाली वीडियो देखना बंद कर दो। कोई भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा ना किसी का भी चैनल का, किसी भी वीडियो का कि सीटेट में ये बदल गया, सीटेट में नए नियम लागू हो गए, मत देखना उस वीडियो को। दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। अपना पढ़ाई पे फोकस करो, सिर्फ ये चीजें अब मत देखना। ठीक है, तो कोई नया बदलाव नहीं है सीटेट के अंदर, ये बस बात खत्म हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन दुनिया भर की बातें हैं। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, ये बात आप समझ जाओ। अभी ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है, एक बार एक्सपेरिमेंट करके फेल हो चुके हैं सीबीएसई वाले, अब नहीं करेंगे। आप जो है सिर्फ आप ऑफलाइन पेपर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है सीटेट में, ना सिलेबस में, ना किसी चीज में। क्वेश्चंस की बात करें कि हार्ड बना रहे हैं आजकल क्वेश्चंस, तो भैया आपको पिछले साल का उठा के तो देंगे नहीं। आप कोई बच्चे तो है नहीं कि जो पिछले साल आया था लो जी वही दोबारा सॉल्व कर लो, ये इतने बेवकूफ थोड़ा है वो। कुछ तो चेंज करेंगे ना भाई। क्वेश्चन पेपर अगर आपसे भी मैं कहूं कि भाई सीटेट का पेपर बना दो, आप भी थोड़ा बहुत बदल के बनाओगे एज अ टीचर। तो ये चीजें आप घबराते क्यों इससे? अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, गलती आप यही करते हैं कि आप सिर्फ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, प्रश्नों का रट्टा मारते हैं, आप जो है कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश नहीं करते कभी भी। तो ये गलती सबसे बड़ी है। अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया ना, मतलब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस करा रहा हूँ थ्योरी वाली वो कर ली, और एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए पूरे, फिर वो प्रश्न को कितना भी घुमा दे, कितना भी पलट दे, आप प्रश्न को सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत यही है कि आप कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, सिर्फ प्रश्नों का रट्टा मारते हैं। प्रश्न का रट्टा मारने का मतलब ये होता है कि अगर यही प्रश्न आया
तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है। लेकिन अगर प्रश्न को चेंज कर दिया तो फिर आपके बाप से भी हल नहीं होने वाला हो। गलत बात बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे बुरा लगता है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आप बहकावे में आते हैं दुनिया भर के बड़े यूट्यूब चैनल वालों के, या दुनिया भर के फेक चैनल वालों के, या कोई भी अपनी हाइप बनाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहा है, अपना सिस्टम बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए आपको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं लोग। ये चीज़ें बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप तरीके से अपना दिमाग लगाओ कि कैसे पढ़ाई एक्चुअल में होनी चाहिए। हमेशा बचपन से ऐसे ही पढ़ाई होती है, हमेशा से ऐसी ही होती रहेगी। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, जो कि एनईपी बोल रहा है आपसे, खुद के बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दो। बच्चे को परीक्षा के लिए मत पढ़ाओ, पहले सीखने के लिए सिखाओ। परीक्षा में अपने आप पास हो जाएगा। आपको भी वही चीज़ फॉलो करनी है। पहले आप जो है कंटेंट पढ़ो, कंटेंट के साथ में प्रैक्टिस करोगे तो फायदा होगा, खाली प्रैक्टिस से कोई फायदा नहीं होता। अभ्यास नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ रखे हैं। तो अभ्यास बाद की चीज है। एक हमने टॉपिक पढ़ा, अब उसके प्रश्नों का अभ्यास कर लो, अब करो, अब 4 बार करो, 5 बार करो, अब है उसका फायदा प्रीवियस पेपर का भी, सब चीज का। तो प्रीवियस पेपर भी साथ में करेंगे हम, आप भी करोगे, लेकिन साथ में कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। मेन बात मैं यही कह रहा हूँ। और फिलहाल ये बदलाव वाली वीडियो देखना बंद कर दो आप, सबसे पहले तो, ठीक है? बदलाव-वदलाव की वीडियो देखना बंद करो, ये सब बकवास चीज़ें हैं। फिलहाल आपकी ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी-सी। अगर और कोई आपको दिक्कत होगी, कोई आपकी सवाल होगा, उसको कमेंट में लिख देना। और हाँ, तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से तैयारी करनी है। बाकी फिलहाल अभी क्लासेस करो, जितनी क्लास हो रही है, ठीक है? चलो, वीडियो को लाइक कर दो। मैंने शायद लाइक के लिए भी बोला नहीं होगा आपसे, तो करी नहीं होगी आपने, मुझे पता है करते नहीं हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले ही कर देते हैं। वो तो वीडियो ओपन करने से पहले लाइक करते हैं, बाद में वीडियो देखते हैं। तो वो तो अपने बहुत प्यारे वाले बच्चे हैं। तो फिलहाल सब लोग जो है वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक से मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी करा करो, कमेंट से मुझे पढ़ के मजा आता है कि हमारे स्टूडेंट जो है कमेंट लिखते हैं, तो मुझे एक इंटरेक्शन होता है, मतलब आप लोगों से दिल मिलता है। कमेंट्स के जरिए ही तो है, और को हम एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, तो सिर्फ यही एक जरिया है हमारे बीच कनेक्शन का। तो कमेंट लिखा करो आप लोग, है ना? जितनी ज्यादा हो, और लाइक कर दो, बाकी शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आप लोग। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।